अभी ये नेपाली स्टूडेंट की बात है, पर कल को ये बात हमारे देश की किसी लड़की के साथ हो सकती है, आपके घर की किसी लड़की के साथ हो सकती है, तब साहब आप क्या करेंगे? फिर तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, जाके कंप्लेंट करानी पड़ेगी, फिर ऐसा ही चिट्ठा जो है पुलिस आपको थमा देगी, फिर इसको लेके क्या झुंझुना बनाएंगे क्या? इसलिए हम लोग डबल इंजन की सरकारें बनवाते हैं कि इस तरह के क्राइम होते रहे। साफ सवाल मेरा ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री से है, साफ सवाल ये मेरा प्रधानमंत्री मोदी से है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप द लोक धर्म देख रहे हैं। लोक धर्म में आज एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको दिखाऊं, ये एक एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर कोई व्यक्ति कब कराता है साहब? एफआईआर व्यक्ति तब कराता है जब उसके साथ कोई दुर्घटना होती है। ऐसी एक दुर्घटना भुवनेश्वर में हुई। भुवनेश्वर में कॉलेज है साहब इंजीनियरिंग का, KIIT, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, पर अब कलिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कलिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। एक नेपाली स्टूडेंट, उसका नाम प्रकृति लामसाल था, उसने आत्महत्या कर ली। कथित चीज़ें बताती हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर आती है कि ये आत्महत्या उसने अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा किए गए टॉर्चर से तंग आकर करी है। बॉयफ्रेंड का नाम अद्वैत श्रीवास्तव था। अभी हम आपको उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, नाना प्रकार की चीज़ें सुनाएंगे, जिससे आपको साफ हो जाएगा किस तरीके से उसे वो मेंटली परेशान किया करता था, मेंटली टॉर्चर किया करता था, उसकी सेक्स टेप्स, वीडियो टेप्स पब्लिक करने की उसको धमकी दिया करता था। पहले आप ये वीडियो देखिए। 40,000 बच्चों को अरबी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। वो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का स्पीकर लाओ, कोई स्पीकर लाओ। वी विल प्ले इट टुडे, वी विल प्ले दैट रिकॉर्डिंग टुडे। फोन मत लीजिए, मत लीजिए, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। Do you have the right? Do you have the right? Rita chat. Hello. Rita chat. Does she have the right to take my phone? मेरे हाथ में लगा। Does she have the right? हमें इन चीज़ों में, इन विजुअल्स में, इन वीडियोस में, इस तरह की चीज़ों में साफ साफ नज़र आता है कि किस तरीके से एक लड़की को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। 16 फरवरी को जाने माने सिंगर बादशाह का कॉन्सर्ट करवाया गया IIT वालों ने। उसके बाद स्टूडेंट जब कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच उस लड़की की बॉडी डिस्कवर होती है कैंपस से। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने लगातार स्टूडेंट्स की नाक में दम कर रखा है। अगर तुम्हारा कोई साथी मर जाता है, किसी के साथ ऐसा होता है, तो लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, दे जस्ट ट्राई टू सप्रेस द केस, वो केस को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही किया KIIT वालों ने, उनके ऑफिशियल्स ने लगातार स्टूडेंट्स को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनको धमकाना शुरू कर दिया। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरा बवाल मच गया साहब। एक लड़की को न्याय दिलाने की जगह बाकी स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा था। उसके बाद क्रमशः क्या हुआ, उसके बाद ये चीज़ हुई कि जितने नेपाली स्टूडेंट थे, 400 से 500 लगभग नेपाली स्टूडेंट थे वहाँ पर, उनको भगाने की कोशिश की गई। कोई रेलवे स्टेशन पर अटक गया, कोई बाहर अटक गया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फोर्स तैनात कर दी गई, लाठीचार्ज हुआ, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर हुई। एक संस्था अपना नाम बचाने के लिए इस हरकतों तक जाती है, नस्ल भेदी टिप्पणी तक बच्चों पर वहाँ पर की गई। उनको बोला गया कि तुम नेपाली स्टूडेंट्स हो, तुम्हें हम हर साल 40-40 हज़ार रुपया देते हैं, तुम्हें फ्री में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, उसके बाद फिर भी तुम आगे यहाँ बवाल करते हो। तो ये मैटर, ये केस इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें 2 सरकारें इन्वॉल्व हैं। KP शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका तुरंत ट्वीट आया। उन्होंने आज की लेटेस्ट खबर ये भी है, उन्होंने 2 ऑफिशियल्स को नई दिल्ली के नेपाल एम्बेसी से उड़ीसा भेजा है, भुवनेश्वर भेजा है, देखने के लिए कि स्टूडेंट्स को बोला जाए तो स्टूडेंट्स उस कैंपस में रुक जाएं या फिर वो वापस नेपाल चले जाएं। और उसके बाद एक ऐसी स्त्री जो बाहर से हमारे यहाँ पढ़ने आती है, चलिए बॉयफ्रेंड से उसका जो केस हुआ वो अलग चीज़ थी, दुर्घटना घट गई,
दुर्घटना घटने के बाद इंसाफ अगर वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स लड़की को दिलाते, अगर वो नेपाली स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते तो क्या बात होती, वाहवाही होती चारों जगह कि हाँ मान लो घटना हुई, घटना कहीं भी हो सकती है। असामाजिक तत्व ज़रूरी नहीं है हमें कहीं और मिले, हमें अपने घर में भी मिल सकते हैं, पर अगर हम सही तरीके से सही समय पर इन चीज़ों पर एक्शन लें तो हमारी वाहवाही होगी सोसाइटी में, कोई हमारी नाक नीची नहीं कर देगा। पर अपनी नाक को बचाने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठ रईस इन्होंने जो है बात को दबाने की पूरी कोशिश करी और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इसे कवर नहीं किया। मैं रिपोर्ट्स देख रहा था लगातार, मेरे पास भी 10-12 कॉल आए हैं, कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टूडेंट्स कॉल कर रहे थे, लगातार चीख रहे थे, रो रहे थे कॉल्स पर। कुछ असंवैधानिक चीज़ें हैं, सूत्रों को मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको नहीं सुना सकता। बाकी चीज़ें मैंने सारी आपको सुनाई है, सुनाऊँगा। मतलब दे वर लिटरली क्राइंग। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में स्त्रियों को पूजा जाता है। पूजना तो छोड़, हम उन्हें मेंटली परेशान कर रहे हैं। किस तरह की हम लोगों की अपब्रिंगिंग हो गई है आजकल। बड़ा मैटर और केस आजकल रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का भी चलता, तो इन सब चीज़ों को कूल बना दिया गया है। गाली देने को, गाली गलौज करने को, ये करने को, वो करने को, तो वही आजकल की जनरेशन कर रही है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, दूसरी सरकार में इन्वॉल्व है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी दबा रही है, क्योंकि सरकारें हैं, प्रशासन जो है वो किसी कॉमेडी फंक्शन को, कॉमेडी शो को बंद कराने में लगी है। वो इनके लिए प्रायोरिटी वाला मुद्दा है, ये इनके लिए प्रायोरिटी वाला मुद्दा नहीं है। देश की बढ़ती महंगाई इनके लिए प्रायोरिटी वाला मुद्दा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए प्रायोरिटी वाला मुद्दा नहीं है। तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी और लगातार यही अपील रहती है कि ऐसे केसों में, ऐसे केसेस में सबको यूनाइट हो जाना चाहिए, सबको एकत्र हो जाना चाहिए। अभी ये नेपाली स्टूडेंट की बात है, पर कल को ये बात हमारे देश की किसी लड़की के साथ हो सकती है, आपके घर की किसी लड़की के साथ हो सकती है, तब साहब आप क्या करेंगे? फिर तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और फिर ऐसा ही चिट्ठा आपको जाके कंप्लेंट करानी पड़ेगी। फिर ऐसा ही चिट्ठा जो है पुलिस आपको थमा देगी। फिर इसको लेके क्या झुंझुना बनाएंगे? क्या झुंझुना बजाने का सवाल ही आ जाएगा साहब। अब पछतावे होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। लेटेस्ट अपडेट यही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर आ गया है, प्रोटेस्ट भी धीरे धीरे थमने लगे हैं और धीरे धीरे सोया हुआ मीडिया भी वहाँ पर पहुँच गया है। मैं आज तक ये खबर देख रहा था, 2 घंटे पहले उनको ब्रेकिंग न्यूज़ के पता चली। अरे भाई साहब, मेरी तो कोई ज़मीन नहीं है पत्रकारिता की, मैं तो बड़ा नया पत्रकार हूँ, मेरे को तक खबरें आ गई, उनके पास खबर नहीं गई होगी क्या? तो किस तरीके से मीडिया इंस्टीट्यूशंस पैसा लेते हैं खबरों दबाने के। आज मैंने कुछ खबरें स्क्रॉल करी, यूट्यूब पर गया तो थोड़ी बहुत खबरें नजर आई हैं, कल तक कोई खबर नहीं थी। इतना सा बवाल वहाँ पे हो गया। एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है, जस्टिस फॉर प्रकृति नाम से, प्रति लम्साल उस लड़की का नाम था। एक परिवार जब एक अपनी लड़की को, एक बच्ची को कहीं बाहर पढ़ने भेजता है, चलो नेपाल से तो यहाँ लड़की आई, वो तो विदेश हो गया, इतनी दूर उसकी चिंता होती है, वो क्या खाती होगी, क्या पीती होगी, कैसे रहती होगी। उसके बाद ऐसी परिस्थितियों में उसकी जान चली जाना एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। उस परिवार की ज़मीन ख़त्म हो जाती है साहब। उसके जो माँ बाप होंगे वो जीते जी मर गए होंगे, और जान भी कैसी परिस्थितियों में गई है। ऐसी परिस्थिति किसी के लिए विकराल साबित हो सकती है, चाहे उसकी उम्र 6 साल हो, चाहे 60 साल हो। तो क्या हम एक समाज के रूप में इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाकर, गालियाँ देकर, इन सब चीज़ों को देखकर, जैसे ऐसा कंटेंट आजकल का आ रहा है जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया कोर्ट लेटेंट वाली पे, क्या हम एक विकसित समाज बन रहे हैं? क्या हम दिमाग से मॉडर्न हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। बढ़ती हुई घटनाएं हैं, सरकार का फेलियर हम गिना सकते हैं। डबल इंजन की सरकार है भाई साहब वहाँ पर भी, दिल्ली में तो अब डबल इंजन की बन गई है। दिल्ली में वैसी क्राइम अब देखो क्या होता है। इसलिए हम लोग डबल इंजन की सरकारें बनवाते हैं कि इस तरह के क्राइम होते रहे, उसकी कोई सुनवाई ना हो। साफ सवाल मेरा ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री से है, साफ सवाल ये मेरा प्रधानमंत्री मोदी से है, साफ सवाल मेरा अमित शाह से है, साफ सवाल मेरा ये जेपी नड्डा से है, मांझी साहब जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनसे है। क्या इसीलिए आप लोग हम लोगों से डबल इंजन की सरकारें बनवाने की बात करते हैं कि इस तरह के क्राइम्स लगातार बढ़ते रहें? चलिए, अगर पुलिस कार्रवाई करती है, नहीं करती है, पर क्राइम रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वही प्रशासन की होती है। प्रशासन को कौन संभालता है? सरकारें संभालती हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाएगा? बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ और इस केस को लगातार हम लोग कवर करते रहेंगे आप लोगों के लिए। हमारे साथ बने रहिए। आरज़ू यही है
कि उस लड़की को न्याय मिले और ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी सुचारू हालत में आ जाएं और ठीक हो जाएं। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, कैमरामैन अंशिका तिवारी के साथ आप देख रहे थे द लोकधर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।